अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम लोग यहाँ पर 3, 3.5, 4 साल तक की बच्ची का गला कटिंग कर रहे हैं। लाइक नेक के डिज़ाइन हम लोग कुछ बनाएंगे, तो उसके लिए हमें जो चौड़ाई चाहिए ना वो तकरीबन चाहिए 2.5 इंच। ठीक है, अब हम इसके अंदर 1 इंच का मार्जिन देंगे तो हमें कितना चाहिए होगा 3.5 इंच। ये है इसका कटिंग का मार्जिन। ठीक है, उसके बाद अब हम लोगों ने इसको ऐसे लिया और ये यूं कर डबल कर दिया, क्योंकि आपको पता है जो भी हम कटिंग वगैरह करते हैं उसमें जो भी हम साइजिंग वगैरह लेते हैं ना, वो कपड़ा हो चाहे चिप्स बुकरम हो जो भी हो उसको डबल कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पर हमारे पास आ गया है मार्जिन। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम लोगों ने रखा और 1 इंच हम लोगों ने रख दिया यहाँ ऊपर की तरफ मार्जिन। 1 इंच हम लोगों ने ऊपर की तरफ मार्जिन रखने के बाद अब हम लोगों ने यहाँ निशान लगाया 3.5 इंच का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 3.5 इंच का निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 2.5 इंच का। 2.5 इंच से इस 3.5 इंच के निशान को मिला देंगे। अब हम दूसरे स्टेप पर क्या करेंगे कि ये वाला जो है ना इसको भी हम लोग 2.5 इंच पर ही ले जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक हम लोग सीधी सी एक लाइन चला देंगे। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आ जाते हैं बैक पे। ये क्या है हमारे पास फ्रंट। अब हम लोग आ जाते हैं बैक पे, तो बैक हमारा कितना होगा सिर्फ 1.5, बस इससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। और इसकी भी चौड़ाई हम कितने लेंगे, हम इसकी चौड़ाई भी 2.5 ही लेंगे। ठीक है, 1.5 इंच और फिर उसके बाद 2.5। अब हम लोगों ने यहाँ इस लाइन को ऐसे मिला देना है। ठीक हो गया। अब हम लोग आते हैं ज़रा सा नीचे। हमने यहाँ पर इसका क्या बनाना है, बटन टेक। बटन टेक हम लोग बनाएंगे सिर्फ 2 इंच पे। ठीक है, और फिर हम लोगों ने यहाँ से इसका रखा 1 इंच का मार्जिन तकरीबन। यहाँ से हम लोग ऐसे निशान लगाएंगे 1 इंच पे। ये रहा हमारा 1 इंच। यहाँ हम लोगों ने 2 इंच का मार्जिन रखा है। उसके बाद हम लोग यहाँ 1 इंच रखेंगे कटिंग का मार्जिन। ठीक है, तो ये रहा हमारा कटिंग का मार्जिन। ये है हमारी बैक और ये है हमारी बटन टेक। सही है, ये बटन का हिसाब हो गया। अब हम ये जो लाइन है ना इसको पूरा ऐसे सीधा कर देंगे 1 इंच पे। ठीक हो गया। अब देखें, ये है हमारी लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ 5 जगह निशान लगाए। अब हम लोग आ जाते हैं फ्रंट की तरफ। फ्रंट जो है ना हमारा ये यहाँ के इस पॉइंट से हम लोग यहाँ से इंची टेप रखेंगे 90 के डिग्री पर और हम लोग 1 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे। या अगर यूँ भी नहीं लगाना तो आपने ऐसे चलाना और इसको ऐसे स्मूथ सा राउंड शेप दे देना है। यहाँ से भी आपने ऐसे रखना है, यहाँ से रखा ऐसे और यहाँ से ऐसे इसको करके 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 स्मूथ शेप दे देना है। अगर आपको यहाँ थोड़ी सी शेप आउट लग रही है तो आप इसको दोबारा से सेट कर सकते हैं। ये ऐसे हम लोगों ने इसको स्मूथ शेप दे दी। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से हम लोगों ने 1 इंच का मार्जिन रखते जाना है कुछ इस तरीके से। ये देखें, ये हमने मार्जिन रखा 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 इस मार्जिन को लाकर ये इससे मिला दिया। अब हमारी टोटल फ्रंट बैक बटन टेक सब कुछ इस एक ही स्टेप में कटिंग होकर तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम करेंगे इसकी कटिंग और बस उसके बाद हमारा काम हो जाएगा ख़त्म। एक ही गो में हम लोग फ्रंट और बैक नेक बना लेंगे। ठीक है, ये रहा हमारे पास मार्जिन। यहाँ से हम लोगों ने इसको ऐसे कट किया कुछ इस तरीके से और ये रहा हमारे पास जो हम लोगों ने 1 इंच का मार्जिन दिया था कटिंग के लिए। अब हमने इसको ऐसे ही राउंड 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 कटिंग कर लेना है। देखें यहाँ पर ये पहले हम लोग पीछे वाला चिप्स बुकरम का जो पीस है ना उसको कट करेंगे, पहले आगे वाले को कट नहीं करेंगे, पहले पीछे वाले को कट करेंगे। ठीक है, ये हमने चिप्स बुकरम के पीस को हटा लिया। अब ये है हमारे पास नेक। अच्छा, अब हम इसको यहाँ से पहले ऐसे निशान लगाएंगे। ये देखें, ये दोनों लाइंस हमारे पास बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखें आपके पास क्रीज बन जाएगी। यहाँ एक तरफ निशान लगा हुआ है और यहाँ दूसरी तरफ इसकी क्रीज बन गई कुछ इस तरीके से। अब हमें पता चल गया बैक का मार्जिन कितना है। ठीक है, अब हम लोगों ने कैंची ली और बहुत ही आसानी से इसकी जैसे राउंड शेप बनी हुई है ना सेम ऐसे ही राउंड शेप पर हम लोगों ने इसको कर लेना है जी कट। ये देखें, यहाँ से ऐसे ऐसे और ये ऐसे, मतलब राउंड शेप के हिसाब से इसको रखते जाएंगे और हम इसको कट करते जाएंगे।
अच्छा, अब आपकी मर्ज़ी, आप बटन टेक के लिए अभी से कट कर लें, आपकी मर्ज़ी आप बाद में करें। तो मैं यहाँ पर अभी से हल्का सा कट चला रही हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी आसानी हो, ताकि मुझे मार्जिन पता चल जाए। ठीक है, यहाँ तक मैंने बना लिया। बस इतना सा हमारा काम होता है गले की कटिंग का। अब देखें, यहाँ हमारे पास निशान है और इस तरफ भी हमारे पास निशान है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके, देखिए आपकी सिर्फ समझ के लिए या आपकी आसानी के लिए कह लें, मैं आपको एक दफ़ा फिर बताती हूँ, हालांकि ये स्टेप मैं बताकर जा चुकी हूँ। ये देखें, ये है हमारा बैक नेक, ठीक है, और ये है हमारा फ्रंट नेक। बनने के बाद ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका निशान देखते हैं। यहाँ एक तरफ हमारे पास निशान है, दूसरी तरफ हम लोग निशान लगा देते हैं। ठीक है, ये रहा। अब इसको हम लोग यूं पलट लेंगे तो ये बैक पे चला जाएगा और ये फ्रंट पर चला आएगा। ये निशान लगाने का मतलब ये था, और बनने के बाद ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें अब भी कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करने की कोशिश करूँगी। यहाँ तक हमारा नेक तैयार हो गया है। यहाँ तक नेक तैयार होने के बाद अब हम इसको किसी भी कंट्रास्ट फैब्रिक पर, एक्स्ट्रा फैब्रिक पर, जिस पर भी आपने चिपकाना हो आप उस पर इसको चिपका कर अपना काम आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे ये ब्लैक पर लगाना है तो मैं इसको ब्लैक पर ही पेस्ट करूँगी। देखिए ये मेरे पास ब्लैक कलर का कपड़ा है। तो जब भी हम लोग कोई भी नेक वगैरह पेस्ट करते हैं या कुछ भी इस तरह का काम करते हैं, सबसे पहले जो नीचे बेसिक कपड़ा होता है ना, हम उसकी क्रीजेस वगैरह निकाल देते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इस्त्री से इसको पहले पूरा सेट किया, इसकी जितनी भी क्रीज वगैरह थी ना वो मैंने निकाल दी है। यार अगर हमारे नीचे का कपड़ा जो होगा उस पे ही क्रीज होंगी तो फिर क्या फ़ायदा है हमारा कुछ भी काम उस पर करने का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सारी क्रीज निकाल दी। उसके बाद यहाँ से हल्का सा मार्जिन मैंने छोड़ा है, सिलाई का मार्जिन जो होता है ना वो, यहाँ से भी देखिए हल्का सा मार्जिन मैंने छोड़ा है। और अब इसको सेट कर कर रखा और ये स्मूथली हम लोगों ने इस्त्री चलाई, ये बैग पे पहुँच गए। बैग से हम लोगों ने इसको पेस्ट किया और ये हमारा इस्त्री से बहुत आसानी और अच्छे तरीके से पेस्ट हो गए, कुछ इस तरीके से। ये देखें, अब हम क्या करेंगे, इसके यहाँ से थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन छोड़ कर कट कर देंगे। कट करने के बाद इसको कपड़े के ऊपर बहुत आसानी से हम लोग चिपका लेंगे। तो हमारा ये जो जनाब सूट है ना वो बहुत आसानी से सिल जाएगा। अक्सर ना फ्रंट गला बहुत आसानी से बन जाता है, पर बैक गला जो होता है ना वो बहुत तंग करता है। लेकिन ये जो तरीका है ना ये बहुत कारगर है और अगर आप इसको करें तो आपके लिए नेक बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। अब देखें, यहाँ पर जो हम लोगों ने कपड़े के ऊपर पेस्ट किया था ना, उसके बाद हम लोगों ने कट लगा लिए हैं जहाँ जहाँ कोने बन रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने जो एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा था उसको हम लोगों ने राउंड कर लिया है सिलाई। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास कमीज़ का फ्रंट पीस है। इसके ऊपर ना हम लोगों ने जैसे जॉइंट वगैरह या कलियाँ बोलने वो लगाई हुई हैं। और साथ में मेरे पास गोटे के 2 साइज़ हैं, एक बड़ा और एक छोटा। तो हम जो भी डिज़ाइनिंग करेंगे ना इन्हीं के साथ ही करेंगे। तो यहाँ पर देखिए गोटे की जो बड़ी वाली चौड़ी पट्टी थी ना वो मैंने इसकी कलियों पर रख कर लगाई है। अच्छा, यहाँ पर ऐसे नहीं कि हम रफली बस एक सिलाई लगा दे कि हमने बस लगानी है, नहीं, हम लोगों ने बिल्कुल नीट काम करना है ना। तो बिल्कुल इसका जो एज होगा ना, मतलब एक जो किनारा छोटा सा होता है जहाँ से सिलाई स्टार्ट की जाती है, यहाँ या गोटा बनाना शुरू करते हैं हम, वहाँ पर इसको सिलाई करेंगे। फिर हम दूसरी साइड पे भी इसके एज के ऊपर ही सिलाई करेंगे, बिल्कुल ऐसे सफाई से। जिस कलर का हमारा गोटा है उस कलर का धागा यूज़ करने के बाद हम लोग इसको सिलाई करेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं हम आस्तीन की तरफ। आस्तीन का डिज़ाइन ऐसे बनाया है कि पहले सबसे पहले छोटा, फिर बड़ी गोटे पट्टी और फिर उसके बाद छोटी। और चाहे हम छोटी गोटा पट्टी लगा रहे हैं या चाहे हम बड़ी गोटा पट्टी लगा रहे हैं, लेकिन हमने 2 सिलाइयों के साथ ही लगानी है। बिल्कुल एज पर हम लोगों ने रखनी है मशीन और उसको सिलाई कर लेना है। उसके बाद दूसरे एज पर भी हमने यही काम करना है, बिल्कुल किनारे पर रखनी है हमने मशीन और हम लोगों ने सिलाई चला लेनी है। देखिए ये डिज़ाइन कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन गोटे की खूबसूरती तब वाज़ेह होती है जब हम इसको सफाई और ख़ूबसूरती के साथ सिलाई करते हैं। अगर हम इसको ऐसे रख कर और रफली बस धागा चला लेंगे तो वो बहुत अजीब सा लगेगा, मतलब मुझे तो खूबसूरत नहीं लगता। अच्छा, यहाँ इस पॉइंट पर आप देखें, हम लोगों ने फ्रंट और बैक पीस एक साथ जोड़ लिए हैं और वो जो गला था वो हम लोगों ने दरमियान में रख लिया है। दरमियान में रखने के बाद हम लोगों ने जो बैक साइड की थी पट्टी उसको बैक साइड पर रख दिया और जो फ्रंट साइड की पट्टी थी उसको फ्रंट साइड पे दरमियान में सिलाई लगाने के बाद हमने बिल्कुल गोल सिलाई चला दी है।
और उसके बाद जो हमारे पीछे की थी ना एक बड़ी सी वी शेप, वो भी हम लोगों ने इसके साथ साथ बनाई। फिर हम लोगों ने दरमियान का मार्जिन का कपड़ा रखकर बाकी एक्स्ट्रा सारा कपड़ा कट कर दिया है। उसके बाद हम लोगों ने इसको पलट लिए, पलट कर इसके कोने हम लोगों ने सेट कर लिए या नोके जो थी ना वो सेट कर ली। उसके बाद हम लोग इसको सिलाई करें या तुरपाई वो हमारी अपनी मर्ज़ी। फिर हम लोगों ने शोल्डर लगाकर इसकी पूरी फिटिंग कर ली है। अच्छा, इसकी फिटिंग करने के बाद हम लोगों ने क्या किया है, जो दामन है ना, दामन पर भी हम लोगों ने सेम ऐसे का ऐसे ही किया है। यानी कि सबसे पहले एक छोटी पट्टी, वो भी डबल सिलाई के साथ, फिर उसके ऊपर एक और बड़ी चौड़ी पट्टी, वो भी डबल सिलाई के साथ, फिर उसके ऊपर एक छोटी पट्टी, वो भी डबल सिलाई के साथ। हम लोगों ने यहाँ पर जितनी 20 सिलाइयाँ करनी है सारी ऐसे डबल डबल करनी है, ठीक है। और इसके अंदर नीटनेस का हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हम लोगों ने ऐसे नहीं रख दिया और रफली चला दिया, बहुत अजीब और बुरा लगता है। और जहाँ हम एज ख़त्म करेंगे ना, यानी कि हमारी जहाँ ये आकर मिल रहा होगा दोनों साइड का, फ्रंट और बैक का, वहाँ हम लोग इसको थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, फिर हल्का सा पलट कर ऐसे बॉक्स शेप बना लेंगे। वो बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लगती है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे हमारा जा रहा था ना, तो सबसे पहले हम नीचे की पट्टी सिलाई कर रहे हैं ताकि जो ऊपर का मार्जिन आना हो हल्का सा, जैसे ऊपर कम हो जाता है और नीचे थोड़ा सा खुला रह जाता है। तो शेप हम लोगों ने बिल्कुल उसी के हिसाब से ही बनानी है। देखिए यहाँ पर रख रख कर सेट करके बराबर फासले पर फिर मैं सिलाई करती जा रही हूँ। और यहाँ पर देखिए आप, मैंने पहले बॉक्स बनाया नीट करके और उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर दूसरी सिलाई चलाई। अब जब मैं इसके ऊपर तीसरी पट्टी लगाऊंगी तो भी मैं इस बात का ख्याल रखूँगी कि ये मेरी नीट भी हो, और दूसरी बात ये कि इसका कोई भी ऐसा धागा ना हो जो निकले। अच्छा, हम लोग जब ये गोटा पट्टी सिलाई करते हैं ना, जैसे जैसे हम लोग सिलाई करते जाते तो हल्का सा इसके अंदर खिंचाव आता जाता है, तो उसको भी हम लोगों ने देखना है, सेट कर 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 फिर सिलाई करना है। यहाँ पर देखें, ये है हमारे जो फ्रॉक है उसकी फ़ाइनल लुक। जो शलवार का पांचा है ना, वहाँ पर भी मैंने सेम ऐसे डिज़ाइनिंग की है, और कमीज़ का दामन आस्तीन उस पर भी मैंने ऐसे ही डिज़ाइनिंग की है। दरमियान की कलियाँ बनाई हैं, नीचे 3 पट्टियाँ लगाई हैं, सेम आस्तीन, शलवार का पांचा और फ्रॉक का दामन, तीनों जगह मैंने एक ही जैसा डिज़ाइन किया है। और दरमियान की कलियाँ आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ख़ास तौर पर ये ब्लैक के साथ ना ज़्यादा पॉपअप होकर आ रहा है। अगर तो आपके पास भी कोई ऐसा बचा हुआ कपड़ा पड़ा है तो आप उसकी भी इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अच्छा, आप देखिए यहाँ पर बैक पर ना मैंने डोरी बनाई, और ये डोरी हाथ की बनी हुई है, आप आराम से बनाकर इसको लगा सकते हैं। अगर आपको ये डोरी देखनी है ना, तो इसकी ना मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है। हाथ से डोरी बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। हम नॉर्मल धागे से, जो घर में धागा होता है ना, उसकी हेल्प से ये डोरी बना सकते हैं। तो आप वहाँ पर जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा, आपके लिए ये स्टेप भी आसान हो जाएगा। अच्छा ना, अक्सर ऐसा होता है हमारे पास बटन अवेलेबल नहीं होते या हुक वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं होता, तो हम उसके लिए अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते, बल्कि हम अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेरे जितना बस में है ना, मैं हर चीज़ की डिटेल, हर चीज़ की पूरी एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करती हूँ, और ऐसा करती हूँ कि वीडियो भी बहुत लेंथी ना और आपकी समझ में भी पूरी बात आ जाए। लेकिन अगर फिर भी देखिए, इंसान हूँ मैं, कोई चीज़ ऐसी जो मुझसे रह जाती हो, या आपको मेरा समझाने का तरीका अगर टफ़ लगता हो, या कुछ भी ऐसा मसला हो, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया करें, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी। गले को पलट कर मैंने तुरपाई की थी, आपकी मर्ज़ी, आप सिलाई भी कर सकते हैं, आप तुरपाई भी कर सकते हैं। मुझे ना इसमें तुरपाई ज़्यादा अच्छी लग रही थी तो मैंने तुरपाई कर ली, अक्सर गलों में मैं सिलाई कर लेती हूँ। ठीक हो गया।